हाँ जी, क्या हाल है? मज़े आ रहे हैं लॉकडाउन 3.0 में। मेरे ख्याल से लास्ट ही है, इसके बाद शायद एक्सटेंड नहीं करेंगे 18 तारीख के बाद, क्योंकि मैंने एक व्लॉगर की वीडियो देखी थी। उसने किसी पुलिस वाले से पूछा था कि लॉकडाउन कब तक चलने वाला है। उसने जो हमारा अनाउंस हुआ लॉकडाउन, उससे पहले ही बता दिया था कि लॉकडाउन 18 तारीख तक चलेगा। तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो रिलैक्सेशंस काफ़ी मिल जाएंगी, शायद इंटर स्टेट मूवमेंट भी हो जाए। और मैं और गुलाटी और मेरा भाई जो है अनुराग, हम तीनों फ़ोन में बात भी कर रहे थे। तो मैंने भी उनको लॉजिक बताया। मैंने अगर 1 2 3 तक ही रेस होती है, अगर काउंट करते हैं 1 2 3 भागो, तो ऐसे ही लॉकडाउन भी 1 2 3 बस ख़त्म, इसके बाद नहीं होगा। फिर उसने कहा हाँ यार सही बात है, धूम 4 भी नहीं आई। मैंने कहा ऐसे तो फिर फास्ट एंड फ्यूरियस पता नहीं कितने पार्ट आ गए, ऐसे लॉकडाउन पता नहीं कितना आगे बढ़ जाएगा। कैसे ही कोई भी बिना लॉजिक के बात कर रहे थे, हम ऐसे फ़ोन में मजे ले रहे थे। तो आज की वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो मैं आराम से रिलैक्स होकर गाड़ी में बैठ के तुमसे बात करता हूँ, क्योंकि ये बात मैं घर पे शायद ना कर पाऊँ, आराम से अकेले बैठ के करना चाहता हूँ। तो गाड़ी में चलते हैं एंड आराम से बैठते हैं। लोगों के घर पे एसी चलने शुरू हो चुके हैं। वैसे भी मैं भी चलाता हूँ, लेकिन मैं 25 या 26 पे ही चलाता हूँ। मैं जब 15-16 साल का था तब एक उम्र होती है हमारे टाइम पे। तब ऐसा था कि अगर लड़की भी है तो वो दोस्त हो, उससे बातें हो थोड़ी बहुत। और तब सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, मतलब फेसबुक पे शायद हमने नया अकाउंट बनाया था और चलाना भी नहीं आता था। तब हमारे ऑरकुट और ये ऑरकुट पे स्क्रैप्स वगैरह चलते थे। जिसके ज़्यादा ऑरकुट पे स्क्रैप्स हैं, देखो लोगों के 10-10 हज़ार हैं, हमारे 200-300 हैं। तो उसमें ही हवाबाजी हो जाती थी। लेकिन तब इतना सोशल मीडिया का नहीं। मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं पहले एसी चला लेता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं तुम्हें देखो अपना बता देता हूँ क्या सिस्टम था। फिर इस जो मेन टॉपिक है आजकल अभी जो चल रहा है बॉयज़ लॉकर रूम करके, उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्यों हो रहा है और मुझे क्या लगता है कि उसको रोका किस तरह जा सकता है। देखो मेरे टाइम पे जब मैं 8th 9th 10th में था, मतलब ये जो 16-17 साल के बच्चे हैं जो ये हैं इस टाइम पे, जब मैं 16-17 साल का था, 15-16 साल का लगा लो, 15-16 साल का था, उस टाइम पे फ़ोन इतना, मतलब फ़ोन हमारे पास नॉर्मली था, चाइनीज़ फ़ोन था। उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपोजर तुम्हारे सोशल मीडिया ऑरकुट वगैरह, वही ऑरकुट पे स्क्रैप्स वगैरह होते थे। उस पर अगर सॉन्ग डाउनलोड करो तो आधा घंटा लग जाता था सॉन्ग डाउनलोड करने में। GPRS नेट आता था तब, 3G भी शायद कोई डलवाता होगा या नहीं डलवाता होगा। तब के टाइम पे 3G भी 300 रुपये या 200 रुपये आता था, और आज के टाइम पे तुम्हें 1 महीने के लिए हर दिन का 1 GB मिल जाता है। तो इतना हमारा एक्सपोजर नहीं था। और मैं पता है जब मैं छोटा था तो मैंने फेसबुक या ऑरकुट का नया अकाउंट बनाया था, तो मुझे साइबर कैफ़े जाना पड़ता था अपना चलाने, या फिर याहू मैसेंजर पे अगर तुम्हें लड़की से बात करनी है तब मैं याहू मैसेंजर पे अपनी दोस्त से बात करने के लिए साइबर कैफ़े जाता था। और एक बार मेरे पापा भी आ गए थे पकड़ने मुझे, मैं कर कुछ नहीं रहा था। हालांकि उस टाइम पे अगर तुम साइबर कैफ़े जा रहे हो और लड़का 8th 9th में साइबर कैफ़े जा रहा है तो बापू घर का यही सोचेगा, पापा यही सोचेंगे कि भैया नीले पिक्चर देखना शुरू कर दिया है। तो वो आए, उन्होंने कहा लड़की से बात कर रहे हैं। तो लड़की से बात करना उस टाइम पे हमारे लिए इतना वो था घर वालों के लिए। और आज के टाइम पे, अब आज की बात पे आता हूँ मैं, आज के टाइम पे तुम फ़ोन दे दो हाथ में, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाता है। मतलब तुम एक बार दिमाग लगाओ, तुम एक बार सोचो, उस टाइम पे हमें ऑरकुट फेसबुक चलाने के लिए साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। और हमारे मतलब काफ़ी दूर थी वो चीज़ें जो आजकल बहुत ईजिली मिल जाती हैं। आजकल तुम 5 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दोगे तो उसका इंटरनेट पे इतना ज़्यादा सब कुछ मिल जाएगा कि वो शायद उससे एडिक्टेड भी हो जाए। और आप 15-16 साल हैं तो 15-16 साल के बच्चे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दिमाग कहाँ से ख़राब हो रहा है, वो हो रहा है वेब सीरीज़ से ख़राब। ऐसे सीरीज़ निकाल दें भाई, ऐसे सीरीज़ निकाल दें, बंदा एडिक्टेड हो जाता है। मैं बताता हूँ, अभी मैं 2-4 दिन से एक सीरीज़ देख रहा हूँ। रात को मैं सो रहा होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, तो मतलब तुम उस सीरीज़ के अंदर घुस जाते हो और सोचते हो कि तुम उसमें हो, तो बहुत ही मतलब बंदा अटैच हो जाता है उससे। तो मुझे जो लगता है कि जो बॉयज़ लॉकर रूम है, पता नहीं है वैसे अभी तक प्रूव तो हुआ नहीं है, कुछ प्रूव होगा क्योंकि लड़कियों ने भी गाली दी है, लड़कों ने भी काफ़ी बुरी बात करी। मेरी एज वालों को एक्सपोजर कब मिला होगा? मेरे ख्याल से 18-19 के आसपास, जिस टाइम मुझे मिला होगा। आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया, सारी वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स हो गए, अपना अमेजॉन प्राइम हो गए, काफ़ी हैं, तो उनको जो एक्सपोजर है 10-12 साल की उम्र में मिल जाता है, आराम से मिल जाता होगा। और इंटरनेट पे कुछ भी चला लो तुम। हमारे टाइम पे तो GPRS इतना स्लो चलता था, कौन ही चलाएगा। हमारे टाइम पे वो फ्लिप वाले फ़ोन आते थे, हम उसमें खुश हो जाते थे फ्लिप करने में। वो रिमोट और रेजर वगैरह इस टाइप के 10-12 हज़ार के आते थे, तब वो भी महंगे लगते थे। तो आज के टाइम पे सब बच्चों के हाथ में है, फ़ोन में सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से जो मेन रीज़न है वो ये सब चीज़ें ही हैं कि इंस्टाग्राम पे तुमने देख लिया, उसके तुम वेब सीरीज़ पे चले गए, उसके बाद तुम्हारा दिमाग वहीं घूम रहा है। ये जो बॉयज़ लॉकर रूम हैं, ये ग्रुप्स हैं, ऐसे एक ग्रुप नहीं होगा, ये ऐसे बहुत होंगे ग्रुप, ऐसे बहुत ग्रुप होंगे। मैंने तो वैसे भी अपनी इंस्टाग्राम में जो नोटिफिकेशंस, ये जो मैसेजेस हैं ग्रुप्स वाले, ये मैंने ऑफ कर दिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे कौन ऐड कर दे इसमें और मैं खोल के देख लूँ और पता नहीं क्या मिल जाए देखने को, तो मैं तो ऑफ ही रखे हुए हैं। तो ऐसे तो एक ग्रुप देखा है हमने जिसने स्क्रीनशॉट लड़की ने शेयर कर दिया है, उसके बाद ये बाहर आ गया है, उसके लड़की के भी स्क्रीनशॉट आए हैं कि वो भी गाली दे रही है। पता नहीं, हमें प्रूफ आएगा, जब प्रूव होगा पुलिस देखेगी क्या सिस्टम है, क्या हुआ है, FIR क्या हुई है, क्या बोला है FIR में, किसने किसके बारे में क्या बोला है, कौन सी फ़ोटो शेयर हुई हैं।
पता चलेगा प्रूफ क्या हो। लेकिन मैं जानता हूँ ये सब आजकल के टाइम पे हो रहा है। एक ग्रुप नहीं है, ऐसे बहुत ग्रुप होंगे इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, हर जगह होते हैं ऐसे। बाकी मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स ने भी ना देखना कम कर दिया है, क्योंकि सारे पेरेंट्स अपने में लग चुके हैं। व्हाट्सएप पे, कहीं भी सोशल मीडिया पे आ चुके हैं पेरेंट्स भी काफ़ी। तो पेरेंट्स ने भी अपना जो बच्चों को है मेरे ख्याल से काफ़ी छूट दे दी है। तो बच्चों की हिस्ट्री वगैरह चेक, बस हिस्ट्री वैसे भी डिलीट हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चेक रखना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चा क्या कर रहा है उसका। लेकिन और बच्चे को खुद भी समझना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम पे काफ़ी बच्चे थे ऐसे, क्योंकि मेरे टाइम पे भी काफ़ी बच्चे थे। पर खुद को, बच्चे को भी खुद को भी देखना पड़ेगा कि उसकी सराउंडिंग में कैसे दोस्त हैं। क्योंकि मैंने जो अपने दोस्त रखे हैं साथ में, वो मौज मस्ती वाले थे। कई होते हैं जो इस चीज़ों में घुस जाते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे दूर रहना पड़ता है और उन्हें इग्नोर करना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी बुद्धि ठीक रहती है। नहीं तो फिर बुद्धि एक बार इसमें घुस गई तो फिर मैसेज देख रहे हो बॉयज़ लॉकर रूम, क्या ऐसा एक नहीं, ऐसे हज़ार पता नहीं कितने होंगे जो हमें देखने को आज तक मिले नहीं। सच है या नहीं है, बट ये तो प्रूव हो जाएगा। बट इतना मुझे पता है, अगर ये सच नहीं भी होगा तो ऐसे बहुत सारे हैं स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे और पता नहीं कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ये माइंडसेट जो बच्चों का 15-16 साल के निब्बे ही हैं, वेब सीरीज़ और इन सब चीज़ों से ही आ रहा है, मेनली इन सब चीज़ों से आ रहा है। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, घर वाले कोई देखते नहीं है, सराउंडिंग्स उनकी कैसी हैं, दोस्त उनके कैसे हैं, फिर दिमाग में उनके वही घुसता जाएगा और फिर देख रहे हो कितने कांड हो रहे हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से उनको बैठ के समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत हैं। ऐसा है, 15-16 साल वाली उम्र है ना, ये बहुत वो है डेलिकेट, या फिर उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश वर्ड मुझे आता नहीं है, बहुत ही कच्ची उम्र है। तुम्हें पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारा अगर कोई दोस्त है इस चक्कर में पड़ गया है, या तो तुम उसे बोलो कि इस चक्कर से बाहर आ जाए, या फिर तुम उसके चक्कर से हट जाओ। नहीं तो तुम भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा दिमाग में से चलेगा यार, क्योंकि उस चीज़ में पहली बार मज़ा आता है, दूसरी बार में फिर एडिक्टेड हो जाते हो, फिर निकल नहीं सकते। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें यह है, तो उससे बोल दो कि तू इससे अलग हो जा जो तुम्हारा दोस्त है, या फिर तुम ही उससे अलग हो जाओ दोस्त से, क्योंकि तुम उसमें घुस गए तुम एडिक्टेड हो जाओगे। पता नहीं चलेगा कैसे हो जाओगे, बस तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा। इसलिए मेरे हिसाब से जो कोई मेरा व्यूअर है, ऑडियंस मेरी अगर 15-16 साल निब्बे हैं, जिनको इतना नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एडिक्टेड हो जाओगे, नहीं निकल पाओगे बाद में बाहर। और फिर ये देख रहे हो आजकल कांड जो हो रहे हैं, तो अभी तो बॉयज़ लॉकर रूम में पता नहीं कितने निकलेंगे ऐसे, और फिर पकड़े जाएंगे और छित्तर पड़ेंगे। देखो ये तो हुई लॉकर रूम की बात। लॉकर रूम के बाद आते हैं ऑनलाइन क्लासेस पे। ऑनलाइन क्लासेस में भी आजकल बच्चे अपने अलग ही नाम रख रहे हैं लेवल के, नहीं मतलब उनका दिमाग चल कैसे रहा है कि टीचर को परेशान कैसे करना है। उसके बाद नाम तो चलो रख लिया, दूसरी बात फोटो शेयर ऐसी कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। टीचर को पता तो चलने नहीं वाला, वैसे भी नहीं चलेगा क्योंकि नाम अलग रखा हुआ है, खलीफा, मियाँ खलीफा, किसको पता चलेगा टीचर को। और पता चलेगा भी सही, कोई कुछ कर नहीं सकता ना उसका। फिर दिमाग देख लो तुम कहाँ चल रहा है आजकल, कहाँ पहुँच गया है। तो फिर मेरे ख्याल से एक्सपोजर की वजह से ये जो बहुत ही छोटी उम्र में मिल गया है। अच्छी बात है कि हमें इतनी जल्दी एक्सपोजर नहीं मिला और इतना ज़्यादा भी नहीं मिला, क्योंकि आजकल 10-12 साल में तुम देख रहे हो सब कुछ पता होता है जो हमें नहीं पता। तो मेरे ख्याल से तो उनका जो एक्सपोजर है मेरे ख्याल से वो कम करना चाहिए, और बैठ के आराम से शांति से समझाना चाहिए कि ये सब गलत है। जो सोच रहे हो, जो चल रहा है दिमाग में, ये वेब सीरीज़ वगैरह सब फिक्शनल होती हैं, उधर लिखा भी होता है, ऐसा कुछ रियल में होता नहीं। और जो फिक्शनल ये बना भी रहे हैं सोच समझ के बनानी चाहिए, या फिर इनको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि 18 साल से नीचे या फिर 20 साल से नीचे, 18 साल से नीचे जो है ऑडियंस ना देख पाए उसको, ऐसा कुछ करना चाहिए। नहीं तो 10, 12, 15, 16 यही ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। 18 साल तक बुद्धि थोड़ा दिमाग आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इससे नीचे डेंजरस। क्योंकि देखो 18-20 तक तुम संभल गए तो बहुत बढ़िया है, इन चीज़ों से बच गए तो बहुत बढ़िया है। इन चीज़ों में एक बार फंस गए तो बंदे का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक निकलता है वो तो काफ़ी नुकसान हो जाता है उसका। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे काफ़ी ऐसे सराउंडिंग्स में हैं जो पता नहीं आजकल कहाँ है, सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अपने टाइम पे बहुत ही उनको कूल लगता था, ये चीज़ें कूल लगती थी करनी, अब कोई नहीं पूछता उन्हें। हेलो 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 हेलो, हाँ फ़ोन पे बात तो कर पहले। हेलो हेलो हेलो, फ़ोन आया नहीं है। हेलो हेलो, मास्क तो बढ़िया लग रहा है। हेलो। चलो आज की वीडियो को ये ख़त्म करता हूँ मैं। आई होप तुम्हें थोड़ी बहुत अकल शायद आ गई होगी कि इन वेब सीरीज़ से जो बच्चे हैं या फिर 10-15 साल 16 साल तक उनका एक्सपोजर जितना कम हो उतना बेटर है। क्योंकि अगर मैं अभी वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, मैं भी रात को अगर वो सोच रहा हूँ तो बच्चों का पता नहीं क्या हाल होगा। चलो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।